नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छंद। छंद में से कौन-कौन छंद से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, वो है छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, छंद किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो छंद के किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंधित, मतलब ये सारे उसके भेद हैं, संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है वह कहलाती है छंद। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। अब पिंगल क्यों कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अथवा ये एक इसकी परिभाषा हो गई। अथवा एक और परिभाषा जो कि थोड़ी सी उससे इजी है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना, मतलब इन सभी को ध्यान में रखकर ही पद्य की रचना की जाती है, मतलब उस पद्य में ये सारी चीज़ें मौजूद हों, तो उसे छंद कहते हैं। इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा होगा यहाँ पे, सॉरी, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य की रचना की जाती है, तो उसे कहते हैं छंद। अब छंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये आप लोगों को छंद से रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र के बारे में सर्वप्रथम पिंगल ऋषि ने बताया था, इसीलिए छंद को पिंगल भी कहते हैं। पिंगल क्यों कहते हैं तो ये तो आप लोगों को पता ही चल गया, पिंगल ऋषि ने बताया था, तो ये तो बहुत ही ईजी है। अगर 1 नंबर में आता है तो आराम से आप लिख सकते हैं। देन फिर अब छंद के अंग हम देख लेते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला जो है वो चरण, पद, पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गढ़, पांचवा गति, छठवा यति, विराम और सातवां है तुक। अब हम इसमें वर्ण और मात्रा जो है, तो वर्ण और मात्रा क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को, वो इसलिए क्योंकि इसमें आप लोगों को ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी की परिभाषाएं आप एक एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ण और मात्रा देख लेते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वही एक वर्ण जो है उसके उच्चारण में जितना समय लगता है, अगर जैसी मात्रा रहती है तो वो मात्रा कहलाता है। छंद शास्त्र में स्वरों को ही वर्ण कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। मतलब 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, या तो ह्रस्व होते हैं या तो दीर्घ होते हैं, जिसमें ह्रस्व को लघु मतलब छोटा, और दीर्घ को गुरु मतलब जो बड़ा होता है, पढ़ा जाता है। तो लघु वर्ण क्या होते हैं? लघु वर्ण जैसे अ, ई, उ, री आदि, मतलब ये जो ह्रस्व छोटे आदि को कहते हैं। इसका चिन्ह एक होता है, मतलब उसको हम एक मानते हैं। और उसके बाद दीर्घ वर्ण क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, और जो मात्रा होती है उसे हम दीर्घ वर्ण कहते हैं, और इसे गुरु वर्ण कहते हैं, और इसे ये जो चिन्ह है एस जैसा एक चिन्ह है जो, उससे दर्शाते हैं। छंद के प्रकार। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसके पहले आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको लघु और गुरु का प्रयोग नहीं आता होगा सो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। फिर मैं आप लोगों को एक दोहा या चौपाई लेके फिर उसमें मैं मात्रा आप लोगों को बता दूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चलिए, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।